वक्फ संशोधन बिल पर जो पार्लियामेंट में पास की गई उस पर पूरे देश में हलचल अभी भी जारी है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने कल से प्रदर्शन की जो है करने की मांग की है लोगों से, खासकर मुसलमानों से, और पुरअमन प्रदर्शन और साथ ही काली पट्टियाँ लगाने की। मुफ्ती जो हमारे साथ ग्रैंड मुफ्ती हैं यहाँ के, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब, उनसे हम बात करते हैं कि कश्मीर में क्या लाहेअमल रहेगा। मुफ्ती साहब, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के आप ग्रैंड मुफ्ती है, आपने उस दिन कहा कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या फ़ैसला हुआ है, आखिर आगे का लाहेअमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की जो हमने मीटिंग तलब की थी वो इसी हवाले से थी, और मकसद ये था कि एक मुत्तफ़िका कोई फ़ैसला लिया जाता, लेकिन बदकिस्मती से हमें इजाज़त नहीं दी गई उसको तलब करने की, कदगन लगाया गया। और लेकिन जहाँ तक वक्फ बिल का ताल्लुक़ है जो इस वक्त आ गई, जिसको उम्मीद का नाम दिया गया है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, ये मुसलमानों के लिए इसमें नाउम्मीदी है। इसमें कुछ नहीं है माँ सिवाय इसके कि मुसलमानों के इमलाक को हड़प करना और उसके बाद तनाज़े कायम करना, पोलराइज़ करना, इसकी इसमें सियासत है, बाकी कुछ नहीं है। लोग मसाजिद और मंदिरों का मसला आप देखेंगे अनकरीब पैदा होंगे, और जिन वक्फ बाय यूज़र जो है, जो ख़तरनाक उसमें जिसको एबॉलिश किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल इस कदर पैदा हो जाएंगे जिसमें लोग सड़कों पे आएंगे और खून खराबा होगा अगर इस पे गौर नहीं किया गया। और जो एक और अहम बात उसमें है वो है कि हिंदुओं को इसमें शामिल करना, यानी गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना। यानी मुसलमान जो है, जो वाकिफ़ है या वक्फ़ करने वाले जो हैं, जिन्होंने इसको वक्फ़ किया है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके इमलाक में गैर मुस्लिम लोग दखल दें, क्योंकि वो जानते ही नहीं है वक्फ़ के बारे में। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आज खुश हैं, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी और जो आरएसएस के नारे लगा रहे थे, जिस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो वो गलत है। इस तरीके के हरकत से क्या वो साबित करना चाहते हैं? ये वो साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड क्लास लोग हैं। हमें आवाज़ उठाने का हक़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये, संविधान ने ये इख्तियार दे दिया है, ये हक़ दे दिया है कि अगर हम अपनी जानिब से जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं उसके ख़िलाफ़ इज़हार नाराज़गी कर सकते हैं, इज़हार नाराज़गी कर सकते हैं। ये हमें हक़ हासिल है। बाकी हम पुरअमन तरीके से इस बिल की मुखालफत करते रहेंगे, और जो प्रोग्राम लाएअमल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया है, उस प्रोग्राम को सब लोग मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो उसको आगे ले जाएंगे। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट जाने का, इस बारे में हम लोगों से मशवरा कर रहे हैं। जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो इस कानून से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो उसके मुख्तलिफ़ मोशगाफियों को देख रहे हैं कि ये हमारे हक़ में होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ खदशात हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने में, लेकिन उनको जब वो दूर होंगे तो हम लोग फ़ैसला करेंगे। तो यहाँ पर आपने कहा, मैंने सुना कि मस्जिदों में भी कहा जाएगा कि इमामों से कि वो लोगों को इस बिल के बारे में बताएं। हमने वो रेजोल्यूशन जो बनाई है आज, उस रेजोल्यूशन को हमने उनको वो मसाजिद के इमामों को भेजेंगे, और उसमें यही कहा जाएगा कि वो अपनी नाराज़गी पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से उसका इजहार करें। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो सरकार है जिसने ये बिल पास की है, वो कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक़ में है, इसमें गरीब मुसलमान को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि अगर देश के संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया तो मुसलमान उसे क्यों नहीं मानेगा? ये बात सही है। देश की कानून पार्लियामान ने तो पास इसको किया, लेकिन ये मुझे बता दीजिए कि 45 और 55 में कितनी फ़र्क है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, वो इस बिल को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, सब लोग हैं।
جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. آج تو پارلیمنٹ میں تو اکھلیش یادو جی ہمارے بل کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے, دوسرے لوگ اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے, جیا بچن جی صاحبہ وہ اس بل میں کھڑے ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جو اس بل کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے, جن کا نام لیا جائے تو مجھے 232 لوگوں کا نام لینا پڑے گا. تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر جموں کشمیر کی بات کریں, یہاں آپ کا شریعتی بورڈ ہے وہ تو ہے ہی, اور کون کون سے ایسے تنظیمیں ہیں, مسلم سنگٹھن ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس میں؟ سبھی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیجیے کون نہیں ہے, کون نہیں ہے یہ بتا دیجیے. جموں کشمیر میں جتنے بھی لوگ, چاہے وہ جمیعت اہل حدیث سے ہیں, اہل حدیث سے ہیں, یا پھر دیوبندی ہے, بریلوی حضرات ہیں, جو رحمت اللہ صاحب ہے, جو دارالعلوم ہیں, شیعہ حضرات ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ بٹے نہیں ہیں. ہمارے اختلافات مسلکی ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام تو ہمارا ایک ہی ہے, وقف ہمارا ایک ہی ہے. وقف کے قوانین کا اطلاق جو ہے ہر ایک آدمی پہ ہوتا ہے. شکریہ. یہ تھے گرینڈ مفتی جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب, جن کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو لوگوں کو یہاں جو ریزولوشن پاس کیا ہے اس کے تھرو جاگرت کیا جائے گا کہ اس بل کی مخالفت کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے, پردرشن کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو, اس میں ان کا سہیوگ انہیں رہے گا. کیمرہ پرسن عرفان منظور کے ساتھ خالد حسین, زی میڈیا کشمیر.